नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। टुडे we'll start chapter 3 trigonometric functions of class 12 mathematics part 1। तो उसमें पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन तो बहुत प्रकार की पढ़ी अभी तक के हमने, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो जो पावर होते हैं इक्वेशन के, उसके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी दी जाती है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो ऐसे काफी सारे इक्वेशंस पड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात हो रही होगी तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फंक्शंस हो। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सिकेंट फंक्शन और कोसिकेंट फंक्शन। ये 6 फंक्शन, इनमें से कोई भी हो, एक से ज्यादा हो, इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है। फिर बात होती है इक्वेशन आ गई तो सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक जनरल एग्जांपल यदि हम समझते हैं x + 5 = 0, तो दिस इज इक्वेशन इन x। इसको अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसी तरह से यदि मान लो sin θ = 1/√2 ऐसा कह दिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है इसमें, तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन होने के बाद में इसमें जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन x = -5 मिल जाएगा, इसके लिए सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो x = -5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से यहां जो वेरिएबल है, अब ये तो फंक्शन है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। तो थीटा की वैल्यू यदि मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। कौन सा एंगल होगा जिसका साइन 1/√2 आता है? 45 डिग्री। तो थीटा = 45 डिग्री कहो और थीटा = π/4 कहो। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज व्हाट? अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which satisfies the equation is called a solution of that trigonometric equation। तो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है इक्वेशन और सॉल्यूशन, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाइड होती है। अभी जो हमने इक्वेशन लिखी sin θ = 1/√2, इसका सॉल्यूशन मिला θ = π/4। इसको जरा डायग्राम से देखते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, कहां है थीटा? यहां पर π/4, 45 डिग्री। तो इस एंगल के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब ऐसे कोई और एंगल भी है क्या जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो? ये चेक करते हैं। तो sin θ is 1/√2 यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो sin θ करस्पॉन्ड्स टू y कोऑर्डिनेट, और y अबव x एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो यदि मान लो ये एंगल यदि हम डिस्कस करें, ये एंगल यानी 90 + 45 डिग्री थीटा की जगह यदि रखते हैं, तो भी आंसर 1/√2 होता है क्या इस एंगल के लिए? चेक करते हैं। इफ थीटा = π/2 + π/4, ठीक है ना? 90 डिग्री π/2 और ये थोड़ा आगे लिया π/4, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया? ये 4, 2π, 2 से डिवाइड करके 2π + π, दैट इज 3π/4। अब ये 3π/4 के लिए यदि हम यहां पर वैल्यू पुट करें, देन sin θ मतलब sin π/2 + π/4। कल जो बात कर रहे थे वो बात आ गई। sin π/2 + θ, sin π/2 + θ, तो क्या होगा? π/2 के साथ में है थीटा, तो पहले तो फंक्शन चेंज, cos π/4 और π/2 + θ
ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, दिस इज पॉजिटिव। एंड व्हाट इज cos पाई बाय 4 इज अगेन 1/√2। इसका मतलब थीटा के जगह यदि ये वैल्यू रखें तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2। मतलब केवल अकेला पाई बाय 4 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये एंगल भी 3 पाई बाय 4 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते दिख रहा है। बस इतने ही एंगल हो गए क्या कि और हो सकते हैं, ये चेक करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है हमको कि इक्वेशन में साइन थीटा दिया हुआ है और ये पॉजिटिव है, तो जो भी एंगल होगा वो एंगल अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यदि एंगल हमने थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया तो वहां पर y नेगेटिव होता है तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो और चेक करते, यदि मान लो इसको हमने पूरा एक रोटेशन दे दिया, यहां से इसको ऐसा पूरा घुमा के, एक बार घुमा के यहां तक के ला लिया 2 पाई और फिर 45 ऐड कर दे, ये एंगल के लिए देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 4, एक पूरा रोटेशन करा के ला लिए 2 पाई और फिर थोड़ा 45 डिग्री पर लेकर गए, कितना मिल गया ये 8 पाई प्लस 1 9 पाई बाय 4। ये एंगल के लिए इक्वेशन में रखने पर, ये एंगल इक्वेशन में रखने पर वैल्यू मिलती है क्या, चेक करते हैं। देन साइन थीटा मतलब साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 4, आ गई बात। साइन 2 पाई प्लस थीटा, टेबल यदि तैयार किया होगा ईमानदारी से तो अब इनकी वैल्यू फटाफट बताई जा सकती है। 2 पाई प्लस थीटा के साथ में है साइन, तो साइन एज इट इज होगा, साइन एज इट इज, साइन थीटा यानी साइन पाई बाय 4। अब 2 पाई प्लस थीटा ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां साइन रहता है पॉजिटिव, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू इज 1/√2। इसका मतलब थीटा की यदि ये वैल्यू रखें साइन 9 पाई बाय 4, ये फिर से हमको 1/√2 मिल रहा है। इसका मतलब ये जितना भी दिख रहा है हमारे सामने, यहीं से हमको 3 सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। पाई बाय 4 इज अ सॉल्यूशन, 3 पाई बाय 4 इज अ सॉल्यूशन, 9 पाई बाय 4 इज अ सॉल्यूशन। और भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बोलिए यस और नो। ये इक्वेशन के और भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, यस। तो एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन यदि हो गए तो कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो इस रेंज में हो, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, काम करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। तो इस रेंज में जो सॉल्यूशन बिलोंग करेंगे, दोज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमको काम करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। वो रिस्ट्रिक्शन 0 और 2 पाई, 0 इंक्लूडेड 2 पाई एक्सक्लूडेड, यदि इस रेंज में हमारा सॉल्यूशन हो तो वो सॉल्यूशन कहलाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर फॉर अबव डिस्कशन sin theta is equal to 1/√2 have principal solutions। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन से, एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये है इस रेंज में फिट होता है, और दूसरा सॉल्यूशन 3 पाई बाय 4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी फिट होता है। एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये एंगल तो रेंज के बाहर चले गया, कितना हो गया 360 प्लस 45, 360 रेंज के बाहर चले गया, 2 पाई के बाहर चले गए। तो दिस टू आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पर बेस।
Exercise 3.1 on page 75. Question 1. Find the principal solution of following equations. Number 1. Example number 1. Cos theta is equal to 1/2. तो ऐसा सोचना होगा कौन सा एंगल है जिसका cos 1/2 होता है। तो कल हमने कुछ फिगर्स पढ़ी थी। ये एक छोटा सा ट्रायंगल यदि दिमाग में रहे, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, 1/2 और ये √3/2। तो ये फिगर से 30 60 से रिलेटेड सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बता सकते हैं हम। तो cos ऑफ विच एंगल इज हाफ, तो एडजेसेंट की बात हो रही है 60 डिग्री। तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज π/3। काम हम रेडियन में क्या करेंगे, π/3। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया π/3। और कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? π/3 60 डिग्री मतलब यहां आ गया ये 60 डिग्री। अब cos की बात हो रही है। cos मतलब x एक्सिस से रिलेटेड फंक्शन है, तो और वो भी पॉजिटिव है। ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। तो x पॉजिटिव कहां कहां होगा? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कोई एंगल लिख सकते हैं क्या जो cos के बराबर हो? देखो, वी नो दैट cos ऑफ 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखा जा सकता है। पूरा एक रोटेशन करके 2π बोलकर आया और 2π माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो cos ऑफ 2π माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। ये करेक्ट है। कल पूरा डिटेल इसके बारे में अपने स्टडी किया हुआ था और आपको टेबल भी बनाने के लिए कहा था। देखिए, क्लास शुरू हुआ, वो टेबल का यूज होना शुरू हो गया है। ओके, तो अब ये जो हमारा थीटा है वो लिख देते हैं। तो देयरफॉर cos 2π माइनस ये थीटा यदि रखा π/3 इज इक्वल टू cos π/3। तो दिस इंप्लाई cos 2π माइनस π/3, इसको सॉल्व करते हैं। 6π माइनस 1 5π/3 इज इक्वल टू, और ये cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब ये एंगल 5π/3 जब यहां रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसकी वैल्यू रेंज में फिट होती है क्या? 0 से 2π के बीच में फिट होती है। हाँ, 2π माइनस थीटा बोल के लिया है ना। 10 π/2 एंड 5π/3 है ये, π/3 एंड 5π/3 आर लाइन बिटवीन 2π एंड 0। ये दोनों एंगल 0 और 2π के बीच में लाए हो रहे। इसके आगे यदि कोई और एंगल फाइंड करेंगे तो 2π प्लस 60 बोलकर आना पड़ेगा। ऊपर फिर से यदि उसको घुमाना है तो 2π प्लस 60 बोलकर आना पड़ेगा। 2π के आगे चले जाएगा एंगल, वो काम का नहीं होगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो दिस टू आर देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3 एंड 5π/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। इसको नंबर 1 देते हैं। सेकेंड एग्जांपल, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो sec को यदि ऑब्जर्व कर सकते तो अच्छा है, अदरवाइज रफ में आप खुद के लिए इससे हम ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। रेसिप्रोकल कर दिया तो सोचना आसान हो गया। इसके लिए भी डायरेक्ट सोचा जाना चाहिए। अब इससे सोचना आसान हो गया। cos थीटा इज √3/2, तो थीटा के एडजेसेंट में √3/2 दिख रहा है 30 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री है π/6। काम रेडियन में करेंगे। तो ये काम रफ में किया, फिर में बता देते हैं। दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दैट इज, और मत बोलो उसको, दैट इज π/6। एक एंगल तो आ गया। अब cos का रेसिप्रोकल है sec और ये पॉजिटिव दिया हुआ है। तो cos कहां पॉजिटिव होगा, मतलब sec कहां पॉजिटिव होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो
तो ऐसा कोई रिलेशन लिखो अब उसके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर एक रिलेशन लिखते हैं। वी नो दैट सेक ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का रास्ता 0 माइनस थीटा है, तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव ये रेंज में बैठते नहीं हमारे, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहे, नेगेटिव एंगल नहीं आ रहे, तो घुमा के लाना पड़ेगा उसको। तो घुमा के जब लाए, यहां से ऐसा लाए, तो 2 पाई माइनस थीटा ऐसा बोलना पड़ेगा। तो सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, टेबल रेफर करके, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज सेम एज सेक थीटा होता है, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर सेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू सेक पाई बाय 6 इंप्लाई सेक ऑफ 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6 की वैल्यू तो दिख ही रही है 2 बाय रूट 3। इसका मतलब ये इक्वेशन को यदि हमने नंबर 1 दिया तो थीटा की वैल्यू 11 पाई बाय 6 है, ये सेटिस्फाई कर रही है, और दोनों एंगल पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 ये रेंज में फिट हो रहे, वो रेंज में फिट होने वाले हैं क्योंकि हम वही सोच के तो फॉर्मूला ले रहे हैं ना, 2 पाई माइनस सम एंगल, तो रेंज में फिट हो ही रहे हैं। Here 0 is less than or equal to pi by 6, 11 pi by 6 less than 2 pi. Therefore, theta equal to pi by 6 and 11 pi by 6 are principal solutions of equation 1. Question 2. Find principal solution of following equations. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब sin थीटा नेगेटिव दिख रहा है, तो sin थीटा करस्पॉन्ड्स टू y कोऑर्डिनेट, और y नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। अच्छा, यदि थोड़ी देर के लिए हम नेगेटिव साइन छोड़ दें, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 सपोज करें, तो एंगल तो मिल जाएगा तुरंत। एंगल क्या मिलेगा, कौन से एंगल का साइन 1/2 है, 30 डिग्री का। लेकिन 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, वो थर्ड में और फोर्थ में तो आने वाला नहीं है। तो अब इतना सब डिस्कशन के बाद हमको ऐसा कुछ करना होगा कि हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में मिले या फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन कैसे लिखा जा सकता है, वी नो दैट साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का रास्ता है, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई है तो फंक्शन सेम रहेगा साइन थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है नेगेटिव, साइन रहता है नेगेटिव। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। और अब यहां पर वैल्यू थीटा की रखने पर, 30 डिग्री रखने पर हमको 1/2 मिल जाएगा। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 30 डिग्री की बात हो रही है, पाई बाय 6 क्या हुआ, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, माइनस अपनी जगह, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट इज साइन ऑफ, ये सॉल्व कर लेते, 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो एक सॉल्यूशन मिला अभी 7 पाई बाय 6, और कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करनी है, और कोई सॉल्यूशंस के लिए सोचो। एक और क्वाड्रेंट अवेलेबल है फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का रास्ता, एक तो है 0 माइनस थीटा, लेकिन 0 माइनस थीटा बोलने से तो नेगेटिव हो जाएगा, हमको हमारी रेंज 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए, तो घुमा कर लाते ना उसको, 2 पाई माइनस थीटा बोल कर लाते। ऑल्सो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये रहेगा साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव इसलिए माइनस है। तो सारा कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जो पूरा आधार है वो ये जो आइडेंटिटीज है, वो जो टेबल कंप्लीट किया था उसी पर बेस्ड है। ये लॉजिक से सोचा, आइडेंटिटी को लिखा, अब यहां पर वैल्यू पुट करो। देयरफॉर फॉर
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रख देते हैं। पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री रखने पर यहाँ -1/2 मिलेगा हमको, रख देते हैं। वी गेट sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस sin पाई बाय 6, दैट इज sin 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस sin पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये एंगल 11 पाई बाय 6 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को नंबर 1 दे देते। Thus theta equal to 7 pi by 6 and 11 pi by 6 are solutions of equation 1। satisfy कर रहे इसलिए solution हो गए। Also 0 less than or equal to 7 pi by 6 11 pi by 6 less than 2 pi, therefore these are principal solutions of equation 1। इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। पहले सॉल्व एग्जांपल रेफर कीजिए और फिर जो होमवर्क है एक्सरसाइज के वो सॉल्व कीजिए। आज रुकते हैं यहीं पर, कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।